जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एक आंटी का सत्संग सुना और उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि उनको बाथरूम की प्रॉब्लम थी। उन्हें बहुत हर 5 मिनट बाद में उन्हें फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता था और उन्हें मेंटल इशू थे। मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, या तो जो इंसान ज़्यादा सोचता है उसको परेशानी ज़्यादा हो जाती है। तो थोड़ा वैसे भी प्रॉब्लम थी उन्हें, मतलब इतनी नहीं थी जैसे मतलब एक होता है ना कि हम किस चीज़ की हम टेंशन ज़्यादा ले लेते हैं, तो वो उस तरह से उनको प्रॉब्लम थी। और उनकी बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाइयाँ चल रही थी, बहुत ट्रीटमेंट उनका हो रहा था, बट उन्हें कहीं से भी आराम नहीं लग रहा था। तो एक बार उनके मम्मी पापा आते हैं दिल्ली, वो आंटी का सत्संग जम्मू से था, तो उनके मम्मी पापा दिल्ली आते हैं। अपनी जो उनकी मम्मी होती हैं वो अपनी भाभी के यहाँ पे आती हैं और वहाँ से फिर वो बड़े मंदिर जाते हैं। जब बड़े मंदिर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी के दरबार में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और इतना रिलीफ मिलता है जब गुरुजी के वचन चलते हैं। और गुरुजी के वचन चलते हैं, शब्द चलते हैं, जो शब्दों को सुनते हैं तो उन्हें बहुत ही रिलीफ मिलता है, बहुत आराम मिलता है। एक होता है मन की शांति, उन्हें बहुत ज़्यादा मन की शांति प्राप्त होती है। जब वहाँ से अपने घर आते हैं वापस तो अपनी बेटी को बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे बड़े मंदिर गए और वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और जब वो बड़े मंदिर के बारे में बताते हैं अपनी बेटी को तो उनकी बेटी भी कहती है कि हाँ पापा मैं भी चलूँगी। तो कहते हैं ना कि गुरुजी का तो कुछ और ही बुलावा होता है, गुरुजी को कुछ और ही करना होता है। अपने बच्चों की लाइफ में उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है उन्हें हर टाइम के पता होता है। तो कहते हैं हाँ बेटा चलेंगे, ज़रूर चलेंगे बड़े मंदिर। तो उसके बाद उनकी बेटी को प्रॉब्लम होती रहती है लगातार। तो एक बार उनकी बेटी की फ्रेंड का फ़ोन आता है और वो कहती है कि हम ना गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं, क्या तुम आओगे? तो कहती हैं कि देख तुझे पता है मेरी प्रॉब्लम, मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है और हर 5 मिनट में जाना पड़ता है, मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, मैं बहुत ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती। वो कहते कोई बात नहीं, तुम फिर भी आना। वो उसको इनवाइट करती है उसकी फ्रेंड गुरुजी के दरबार में आने के लिए, सत्संग में आने के लिए। तो फिर वो आंटी अपना मम्मा को बताती हैं कि मम्मा मेरी फ्रेंड के यहाँ पे गुरुजी का सत्संग है, क्या मैं जा सकती हूँ? तो उनकी मम्मी बोलती हैं कि बेटा अगर तू एडजस्ट कर सकती है, इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती है तो तू जा सकती है। तो कहती ठीक है हम ऐसा करेंगे मम्मी, थोड़ी देर बैठेंगे और फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो उसकी मम्मा कहती हैं हाँ बेटा ठीक है। तो जब वो जाते हैं गुरुजी के दरबार में, वहाँ वो देख के आंटी बहुत खुश होती है कि अरे ये तो वही गुरुजी हैं जिनके यहाँ पे हम गए थे, तो बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं। तो उनकी बेटी कहती है क्या मम्मा सच में बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं? हाँ। तो वो बैठ जाते हैं दरबार में सबके साथ। फिर वेलकम बैंड बजता है। उससे पहले उनकी बेटी पता नहीं कितनी बार वो उस रूम में चली जाती है। और जब वेलकम बैंड बजता है उसके बाद चाय प्रसाद सर्व होता है। उस चाय प्रसाद को पीने के बाद उनकी बेटी को खुद को ही पता नहीं होता उन आंटी को कि उन्हें वो कितनी देर तक बैठी हैं। जब तक सत्संग चलता है वो बैठी रहती है और उनकी ये परेशानी कब कहाँ ख़त्म हो गई उनको खुद को भी पता नहीं चला। गुरु महाराज जी ने उनका वो संकट काट दिया। जो उनकी दवाइयाँ थी, एंटीबायोटिक चल रही थी, गुरु महाराज जी ने वो भी ख़त्म करवा दी। और वो बाद में बात करती हैं अपनी मम्मा से कि मम्मा मैं 2 घंटे बैठी रही और मैं वॉशरूम तक नहीं गई हूँ। घर पे आके वो डिस्कस करते हैं और अपने मम्मी पापा दोनों से बात करती है तो दोनों कहते हैं कि हाँ अब हम बड़े मंदिर चलेंगे, गुरुजी ने कष्ट काटा है तो अब हमें बड़े मंदिर जाके मत्था टेकना है। उसके बाद वो एक तारीख तय करते हैं उस दिन की, वो अपनी टिकट बुक कराते हैं, पर गुरुजी उन्हें उस तारीख के बजाय अगले हफ्ते की तारीख की टिकट बुक कराते हैं। और जब वो जाते हैं तो 2 दिन वो गुरुजी के दरबार में रहते हैं और उसके बाद वो गुरुजी के अच्छे से दर्शन करके जब वो अपने घर वापस आती हैं तो गुरु महाराज जी ने उनका जो कष्ट था वो काट दिया। शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जी सबसे पहले अपने बच्चों को हेल्थ ब्लेस करते हैं। और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है संगत जी, जैसे गुरु महाराज जी ने हमें हेल्थ ब्लेस करी और हमारा कोई कर्म ऐसा रहेगा तो वो चीज़ हमें दोबारा हो जाती है, वो परेशानी हमें दोबारा भी हो जाती है। बट उसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज जी उस कष्ट को ना जड़ से ख़त्म करते हैं। कहते हैं कि कोई हल्की सी ना एक बूंद भी नहीं रहनी चाहिए। अगर वो कष्ट बूंद भी रह गई ना तो वो चीज़ फिर बढ़ जानी है, तो उस चीज़ को गुरु महाराज जी काट देते हैं।
तो उस टाइम पे आप गुरुजी का जितना हो सके मंत्र जाप करिए, गुरुजी में ध्यान लगाइए, गुरुजी से बातें करिए, जितना हो सके टाइमिंग गुरुजी को दीजिए। जैसे आप अपने घर में सभी मेंबर्स को देते हैं उतना थोड़ा सा टाइम गुरुजी के लिए निकालिए। संगत जी, गुरु महाराज जी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं, पर अपनी टाइमिंग पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।